गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आप लोग का जो मेंसुरेशन चैप्टर है, तो मेंसुरेशन का जो आपका क्लास 9 to 10, तो उसमें क्या होता है आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोग का क्वेश्चन आप लोग जो होता है आप लोग कहता है कि बहुत टफ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन का मैं जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ आप लोगों को, आप लोग कहता है कि सर अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आया, कुछ और आ गया, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन में क्या है, मेन 2-3 चीज़ पॉइंट है, पॉइंट को आपका जानना जरूरी है, इसलिए मेंसुरेशन को मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन यहाँ से तो पूरा आपका क्या है 100% श्योर है कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता ही है, क्लास 10 का 9 का, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन का क्या है, कुछ क्वेश्चन आप कर दिया हो गया, लेकिन मेंसुरेशन में क्या है आपको नंबर 1 पॉइंट समझना जरूरी है क्वेश्चन को। नंबर 2 क्या है आपका, किस चीज़ का ऊपर में आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन जो है किस चीज़ का ऊपर बताया जा रहा है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और 2 नंबर पॉइंट क्या है आपका जो फॉर्मूला आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और फॉर्मूला को कहाँ पे पुट अप करना है वो जानना ज़रूरी है। और फॉर्मूला तो आप लोगों को खुद ही याद करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आज थोड़ा आप लोग का डिटेल्स में जा रहा हूँ ये क्वेश्चन को। तो आपको क्या डायग्राम को समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन जो बता रहा है आपको किस चीज़ का ऊपर बता रहा है, उसका डायग्राम आपका कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका एक मैच बॉक्स दे दिया, आपका माचिस का बॉक्स, ठीक है। तो आपको तो बताया नहीं है कि आपको क्वेश्चन क्या का ऊपर में क्यूब है या स्फीयर है या तो क्यूबॉइड है या सिलेंडर है या कौन है या फ्रस्टम है, ठीक है ना। इसी चीज़ का ऊपर में हम लोग का क्या होता है, बेस होता है क्वेश्चन मेंसुरेशन का। 1 2 3 4 5 6 चीज़ का ऊपर ज़्यादातर डिपेंड होता है, ठीक है ना। क्यूब, स्फीयर, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड फ्रस्टम। तो आपका जो भी क्वेश्चन देगा आपको सबसे पहले नोट करना है ये किस चीज़ का ऊपर बात कर रहा है। आपको ऐसे नहीं भी बता सकता कि ये क्यूबॉइड है या सिलेंडर है या कौन है, ठीक है ना। तो आपको जानना पड़ेगा क्या चीज़ का ऊपर में डिपेंड करके बात कर रहा है। अगर कोई मिठाई का बॉक्स बोल दिया, आपको बता दिया गया, तो मिठाई का बॉक्स आपका मिठाई का बॉक्स का ऊपर अगर बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो मिठाई का बॉक्स किस शेप में हो सकता है, किस शेप में हो सकता है, या तो क्यूब या तो क्यूबॉइड, ठीक है ना। 2 चीज़, तो उसको आप डिटेल्स में डालना पड़ेगा माइंड में कि ये क्या किस चीज़ का ऊपर में हो रहा है, ठीक है। और अगर किसी का ऊपर आपका किसी भी सर्कल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको मालूम होना पड़ेगा क्या स्फीयर के ऊपर में बात कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी आपका सपोज मान लीजिए कुछ रॉक है, कुछ भी चीज़ आपका बता रहा है, ठीक है ना, मेटल का कुछ भी चीज़ बनाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कुछ भी चीज़, सपोज मान लीजिए पेन दे दिएगी, आपका किसी भी चीज़ का पेन का ऊपर में डिपेंड है, सपोज मान लीजिए सिलेंडर ये पेन है, ठीक है ना। कुछ पेन का ऊपर में अगर डिपेंड करके बात किया जा रहा है तो आपको मालूम होना पड़ेगा कि सिलेंडर के ऊपर में बात कर रहा है, ठीक है। नंबर 1 आपका क्यूब, आपको जो पता था कुछ भी बॉक्स हो गया तो ये बॉक्स का तरीका का होगा आपका, ठीक है ना, ये बॉक्स शेप में होगा आपका क्यूब। नंबर 1 पॉइंट जब क्यूब दे दिया। नंबर 2 दिया आपका कुछ भी सर्कल दे दिया, आपका स्फीयर का ऊपर में दे, स्फीयर आपका किस होगा, राउंड शेप में होगा, ठीक है ना। आपको समझना है कि ये किस चीज़ का ऊपर में बात कर रहा है। नंबर 3 हो गया आपका क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आपका इस शेप में होगा, ठीक है ना। बॉक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स भी हो सकता है। आपका सिलेंडर तो मैंने आपको बता दिया, कुछ भी पेन हो गया, कुछ भी स्टिक हो गया, ठीक है ना, पाइप हो गया, तो किस शेप में आएगा, सिलेंडर का शेप में आएगा। कौन बता दिया गया आपका कौन किस शेप में होगा, इस शेप में कौन होगा ना, ये आपका कौन का शेप है, ठीक है ना। आपको कौन बताया नहीं जाएगा आपको कि शायद आपको कौन नहीं भी बता सकता है, ठीक है ना। तो आपको अगर बता दिया गया ये क्या है, आइसक्रीम है, किसी भी अम्ब्रेला को बता दिया आपका, ठीक है ना, क्लोज अम्ब्रेला है, या तो आपका क्या है, आपका क्या आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम किस शेप में होता है, कौन का शेप में होता है। तो आपको मालूम होना पड़ेगा कि कौन का शेप में, इसका कौन का शेप में बताया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या हो गया, बर्थडे कैप हो गया, बर्थडे कैप भी अगर होता है तो उस किस में आएगा, कौन का शेप में आएंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म अगर दिया जाता है तो क्या है आपका फर्स्ट टर्म ग्लास का शेप में आता है, ठीक है ना, ग्लास का शेप होता है आपका फर्स्ट टर्म का। नंबर 1 पॉइंट आपको पता चल गया कि हमको क्या पता होना है, ये क्वेश्चन जो बताया जा रहा है कौन सा शेप का ऊपर में डिपेंड है क्वेश्चन, क्या चीज़ बनेगा हम लोगों का, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट आपको शेप पता चल गया, आपको बनाना है क्या है, क्यूब है, क्यूब का ऊपर बात कर रहा है, ठीक है ना, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर बात कर रहा है। नंबर 2 आपको क्या पॉइंट नोट करना पड़ेगा
कि अगर क्यूब का ऊपर बात कर रहा है, सर्कल का ऊपर, स्फीयर का ऊपर बात कर रहा है, आपका क्यूबॉइड का ऊपर बात कर रहा है, सिलेंडर के ऊपर बात कर रहा है, कोन का ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। क्या चीज़ बता रहे हैं हम लोगों को, ये चीज़ खाली है या बढ़ती है, ठीक है। बात जो कर रहे हैं खाली है या बढ़ती है, क्वेश्चन तो आपको बताया जाएगा। सपोज मान लीजिए आपको इम्पीटी बता दिया, इसका मतलब खाली है, ठीक है ना। तो खाली होगा तो क्या आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बोलो। नहीं, जो भी हो कोई बात नहीं, हो जाता प्रोनाउंसिएशन। तो आपका क्या है, कुछ भी चीज़ आपका खाली है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता होना पड़ेगा कि हम लोग का एरिया का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ आपका खाली है बताया गया है, ठीक है ना, तो उसको क्या निकालना पड़ेगा हम लोग का एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है ना। और कुछ भी चीज़ अगर आपका भरती है तो उसमें क्या का फॉर्मूला लगेंगे, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है ना। आपको कुछ भी चीज़ बता दिया गया इसमें भरती है, उसमें आपको कलर करना है, ठीक है ना। तो कलर करना है, ऊपर का पोर्शन कलर करना है, तो आपका किसका फॉर्मूला लगेंगे, वॉल्यूम का। कुछ चीज़ आपका खाली है उसमें क्या करना है, हमको भरना है, तो इसका मतलब उसका एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो उसी के बाद तो हम लोग उसको भर्ती करेंगे, ठीक है। तो उस जगह में आपको क्या लगेंगे, आप लोगों का एरिया का फॉर्मूला। 2-3 चीज़ आपको पॉइंट नोट कीजिए। एक नंबर हो गया आपको डायग्राम मालूम होना है, नंबर 2 होना है आपको पता होना है कि जो मुझे क्वेश्चन जो बताया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, ये चीज़ क्या खाली है या भरती है। जब खाली होगा तो क्या का फॉर्मूला लगेंगे, हम लोग का एरिया का फॉर्मूला लगेंगे। और जब भरती है कुछ चीज़ तो मालूम होना पड़ेगा कि वो क्या का फॉर्मूला में लगेंगे, हम लोग का वॉल्यूम का फॉर्मूला। 2 चीज़ में आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एरिया का फॉर्मूला लगेंगे या वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। अभी कुछ ऐसे मालूम होना है। आपको पेन दिया है, सपोज मान लीजिए ये पेन ही है, पेन में क्या अंदर में जगह है नहीं, भरती दिखाया है ना। अब इसको क्या दिखाया गया है, भरती है। तो इसका तो कुछ भी दिया है तो क्या है, भरती है। भरती है तो क्या का फॉर्मूला लगेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है ना। ये आपका ऑलरेडी वॉल्यूम का फॉर्मूला है। छोटा छोटा बेसिक अगर आप लोग को पता होता है कुछ भी चीज़ का तो आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मान लीजिए ये खाली है, इस चीज़ में खाली है तो कुछ चीज़ भरना है हमको, ठीक है ना। तो इसको में कुछ अगर भरना है, पानी भरना है, कुछ भी भरना है, किस हिसाब से भरेंगे आपको बता दिया गया कि इसमें कितना पानी का जगह होगा इसमें, ठीक है ना। तो जगह कितना पानी हमको डालना है तो इसका लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकलना पड़ेगा ना। तो एरिया अगर निकलना है तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो क्या है, ये कौन सा शेप में आ रहा है आपका, सिलेंडर का शेप में आ रहा है। तो ऑलरेडी आप सिलेंडर को आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपका क्या खाली है तो एरिया का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपका कोन का शेप में कुछ भी आ गया तो कोन आप खाली है, उसमें आइसक्रीम भरना है। आइसक्रीम का क्या दे दिया, आपका बॉक्स दे दिया, कुछ भी दे दिया गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आइसक्रीम भरती है, कुछ भी आपको निकलने देते, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम का, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गया आपका गिलास का शेप में होता है, तो अगर वो खाली है कुछ भरना है तो उसमें क्या का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया। और वॉल्यूम भरती है तो क्या का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम। तो आपको मेंसुरेशन में क्या है, ज़्यादा आपका टफ नहीं होता है। आपको 2-3 चीज़ें पॉइंट नोट करना पड़ता है। मुझे पता नहीं मैं क्या समझा रहा हूँ, सही या गलत, मुझे जो लगा हम बेसिक समझाना ज़रूरी है। क्लास 10 का बहुत सारा स्टूडेंट आता है, क्लास 9 का स्टूडेंट है तो बताया जाता है कि मुझे सर एरिया का फॉर्मूला कहाँ हम लोग बिठाएंगे और आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला कहाँ बिठाएंगे, ठीक है ना। तब भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमको फॉर्मूला कौन सा बिठाना है। कहीं भर्ती है तो ऑटोमेटिक पता होना पड़ेगा कि इसमें क्या है, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होगा, ठीक है ना। और कहीं में खाली है तो ऑटोमेटिक आपको मालूम होना पड़ेगा कि एरिया का फॉर्मूला ही आपको पुट अप करना है, ठीक है ना। और एक पॉइंट है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को पता है, फिर भी मैं समझता हूँ मुझे बताना ज़रूरी है। और एक पॉइंट है, क्वेश्चन में कभी भी हम लोग का कुछ भी चीज़ होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्यूब होता है ना। कभी भी आपका किसी भी चीज़ में कुछ भी राउंड दे दिया गया है, वो इसका पूरा आपका क्या दिया, मेजरमेंट दे दिया, तो इसका क्या कहा जाता है, डायमीटर। क्या बताया जाता है इसको, डायमीटर। तो याद रखिएगा आप लोग, डायमीटर में कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। किसी फॉर्मूला में मिला है डी स्क्वायर डी क्यूब मिला है, नहीं मिला है। तो हम लोग को सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है, इसका हमेशा कभी भी डी, सपोज मान लीजिए हमें 8 सेंटीमीटर दे दिया तो इसका हमको रेडियस निकालना पड़ता है। रेडियस मतलब है क्या है आपका, किसी भी सर्कल का हाफ पर्सन, सर्कल का हाफ पर्सन को क्या बोलता है, आपका रेडियस, ठीक है। अभी सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का ये पूरा डायमीटर है तो इसका हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ निकालना पड़ेगा ना, हाफ निकालना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए ये 8 है तो 8/2 करना पड़ेगा हम लोग, तो कितना हो गया, 2 4 जा 8। तो कभी भी फॉर्मूला में आप नोट कीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना, पाई आर क्यूब होता है ना। ये छोटा छोटा आप लोग पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है।
तो मुझे लगा आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को समझा ये डिटेल्स, और इस चीज़ को आप लोग, जबकि मैं यूट्यूब वीडियो कर दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको आप लोग पुश करके इसको अपना कॉपी में आप लोग उतार लीजिएगा। आपका बहुत ही हेल्प होगा एग्जाम का टाइम में, ठीक है ना। कहाँ में आप लोग का एरिया का फॉर्मूला है, कहाँ वॉल्यूम का लगेगा, कौन सा डायग्राम क्या है, ठीक है ना। जब आपको अगर डायग्राम ही मालूम नहीं, क्यूब कहाँ है, क्यूबॉइड कौन सा है, स्फीयर कौन सा है, सिलेंडर कौन सा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो क्या करना है आप लोग? कमेंट कर दीजिएगा। दोस्त लोगों को, अपना फ्रेंड लोगों को क्या करना है आप लोग? शेयर कर दीजिएगा। ऐसे छोटा छोटा बेसिक आप लोग को बताना जरूरी है। मुझे पता है क्लास 10 का बहुत सारा स्टूडेंट बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते हो, पर छोटा बेसिक अगर पता नहीं होगा उसी में जाकर आप लोग को बहुत टफ बन जाता है, होता है ना। पूरा क्वेश्चन कर दिया, आपको रेडियस ही पता नहीं है, डायग्राम ही पता नहीं है, क्यूब वर्ड दे दिया, क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया तो सॉल्व नहीं होगा आपका। बहुत सारा स्टूडेंट वहीं पे गलती करता है, ठीक है। मुझे लगा कि ये समझाना मुझे ज़रूरी है, बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है। थैंक यू।